हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लास 10 के प्रश्नावली 2 को तो उसमें दिया हुआ है कि बहुपद को हम आज समझने वाले हैं। बहुपद को हम आज शॉर्ट तरीके और उसका लॉन्ग तरीका भी समझेंगे। बहुपद को बनाने का 1 से 2 तरीका है जिसको हम आसानी से समझेंगे। चलिए देखते हैं। बहुपद, हमारा चैप्टर का नाम है बहुपद, तो बहुपद को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुपद चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 है। यहाँ पर देखिए बहुपद को देखने के पहले देखिए बहुपद में होता है। देखिए एक तो रैखिक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण होता है, त्रिघात समीकरण। देखते हैं रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखिए रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण देखिए वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 1 हो, उसे क्या कहते हैं? उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे थे रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए हमारे चैप्टर का नाम बहुपद, तो बहुपद हो गया रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए रैखिक बहुपद, देखिए यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल कुछ होगा। इसके जिसका घात एकदम 1 होता है उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। देखिए इसका एग्जाम्पल ले लें। देखिए x + 6 2x + 5 इसका एग्जाम्पल है। अब देखेंगे द्विघात बहुपद को। द्विघात बहुपद को देखेंगे। देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा देखिए वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात, अधिकतम नहीं, घात लिख दो, जिसका घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए उदाहरण इसका भी होगा, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा। इसका घात देखिए x पर 1 पावर था, 2x पर भी 1 पावर था। यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2x² + 5x + 6। एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, 8x² - 5x + 9। देखिए इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, क्योंकि जो पावर होता है वही घात होता है। देखिए अब त्रिघात समीकरण देखेंगे। त्रिघात समीकरण देखिए वैसा
वैसा समीकरण जिसका घात 3 हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघात समीकरण कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद कहते हैं वो ऐसा, देखिए त्रिघात बहुपद समीकरण बहुपद, देखिए वो ऐसा समीकरण जिसका घात 3 हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए ये तो समीकरण ही हुआ। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें एक चर है। देखिए यहाँ पर देख लेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल लिख लें। उदाहरण देखेंगे 5x³ + 9x² - 2x² + 6। देखिए यहाँ पर अधिकतम घात क्या है? 3, इसलिए त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए आशा करते, देखिए रैखिक वैसा बहुपद या समीकरण जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। देखिए यहाँ पर इसका घात 1 है, रैखिक बहुपद। वैसा समीकरण या बहुपद, जिसको बहुपद भी यहाँ पर लिख सकते, जिसका घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए यहाँ देखिए 2x² + 5x + 6। देखिए यहाँ पर देखिए 8x² - 5x + 9। देखिए इसका घात अधिकतम 2 है, मतलब द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है एक पद और द्विपद का होता है। देखिए इसी में समझ लेते हैं। देखिए वो ऐसा बहुपद या समीकरण जिसका एक पद में हो जाए, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल एगो 5x लिखें। देखिए इसका सिर्फ एक ही पद है, इसमें देखिए 2 पद है, तो इसको क्या करेंगे? एक पद का बहुपद। इसको क्या करेंगे? 2 पद का बहुपद। इसको भी 2 पद का। देखिए यहाँ पर 3 है, 3 पद का बहुपद। यहाँ पर 4 है, 4 पद का बहुपद। वो ऐसा बहुपद जिसका जब जितना पद रहेगा उसे उतना पद का बहुपद कहेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए यह रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। देखिए यहाँ पर यह सब समझ में आ गया। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए इस पर आधारित कुछ सवालों को हम हल करते हैं। प्रश्नावली 2.1 को हम देखेंगे ना। अगर हम देख रहे हैं प्रश्नावली 2.1 को, जो NCERT बुक में दिया गया है, उसमें दिया गया है कि कुछ ग्राफ दिया गया है, उसमें बताना है कि उसका कितना शून्यक होगा। देखिए दिया हुआ है। देखिए हम उसको पढ़कर सुना दे रहे हैं। बुक तो बुक में देख लीजिए। देखिए किसी बहुपद के px के लिए y, देखिए हम लिखते रहे, किसी बहुपद px के लिए, देखिए px के लिए y px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। और हमको देखिए यहाँ पर देखिए px और y के लिए px, तो हमको क्या निकालना है? ग्राफ निकालना है। किस चीज़ का? px का ग्राफ निकालना है। px का देखिए हम बता दे रहे हैं। देखिए पहला ग्राफ दिया हुआ है। देखिए चूँकि आप जानते हैं कि ये वाला रेखा ये अक्ष अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। देखिए इसको कहते हैं क्षैतिज, इसको ऊर्ध्वाधर। देखिए यहाँ पर इधर पॉजिटिव होता है, इधर देखिए माइनस माइनस होता है। देखिए यहाँ माइनस प्लस होता है, यहाँ पर माइनस माइनस। इसको अब देखिए पहले x वाला पे लेंगे प्लस माइनस। देखिए इसका यह चतुर्थांश है जो अगले चैप्टर क्लास 7 में। देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ दिया हुआ है। पहला सवाल दिया इस तरह, और दूसरा भी देख एक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर इसको काटा हुआ,
ऐसा ऐसा अगर आप दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए इसको समझने, देखिए पी एक्स पर शून्य लिखना है। देखिए पी एक्स पर यह रेखा अगर कटेगी तो इसका शून्य होगा, तो लिख दीजिएगा पी एक्स बराबर, इस पर रेखा नहीं कटाइए तो पी एक्स बराबर 0, मतलब इसका शून्य क्या है 0। देखिए इस पर रेखा एक्स अक्ष पर ये खाली कट रही है तो इसका क्या हो जाएगा 0 1, इसका 0 1। चलिए और एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए और इसमें दिया हुआ तीसरा, देखिए यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एक हाली कटा है, 2 हाली कटा, 3 हाली, इसको क्या करेंगे पी एक्स बराबर 3, 3 को हाली कटा तो 3 कर देंगे। देखिए प्रश्नावली 2.1 में यही दिया हुआ है जो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए 2.2 को देखते हैं, कुछ उसमें सवाल इंटरेस्टिंग है, उसी को बनाने की कोशिश करते हैं। 2.2 को देखने लिए पहले कुछ फार्मूला है उसको देख लेते हैं। देखिए कुछ फार्मूले हैं जिसको हमको याद करना, परीक्षाओं में वो बार बार पूछा जाता है, उसको याद करना जरूरी ही है। देखिए देखते हैं, आपको पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में कि क्या आपको पहला पूछेगा शून्यकों का योग ज्ञात करें, तो शून्यकों के योग के लिए एक फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर पूछे क्या शून्यकों का योग, योग क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बैठ कर अल्फा इस तरह लिखेंगे और बीटा इस, योग है तो प्लस लिख देंगे, यहाँ पर माइनस बी बाई ए हो जाएगा। देखिए शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, देखिए बीटा यहाँ पर क्या सी बाई ए, किस तरह बनेगा इस पर सवाल हम बताएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 2 फार्मूला होगा, एक फार्मूला होता है, देखिए इसका एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका भी फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, देखिए और फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। देखिए इसका फार्मूला होता है, देखिए इसका भी फार्मूला यही होता है इंटू वाला सी बटे में एक फार्मूला और होता है। देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा, इसका डी बाई ए होता है, डी बाई ए माइनस में ना। देखिए ये कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको याद कर रखना ज़रूरी है। देखिए इसी पर आधारित आपको पहला सवाल मिलेगा और इस पर जांच करेंगे। देखिए पहला सवाल 2.2 में देखेंगे, 2.2 में देखने पर देखिए पहला सवाल दिया हुआ है कि प्रश्नावली 2.1.2 में पहला सवाल दिया हुआ है। देखिए उसको पढ़ते हैं, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए, उसके सत्यता को जांच कीजिए। देखिए शून्य को हम निकालेंगे एक, चलिए एक फार्मूला और है तो उसको देखेंगे सवाल बनाते समय। देखिए शून्य को निकालना है तो पहला दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस आ। देखिए यहाँ पर शून्य के निकाल ऑब्जेक्टिव में रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो कोई अंक x के आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 मानेंगे और यहाँ पर 8, तो हम पहले और तीसरे वाला को क्या करेंगे गुणा। 9th क्लास में पढ़े होंगे कि गुणनखंड बनाया तो पहले गुणनखंड इसका बनाएंगे फिर शून्य के निकालेंगे। देखिए यहाँ पर इससे क्या करेंगे गुणा, तो गुणा कर दिए तो 1 का 8 में होगा तो क्या होगा, देखिए तो 8 ही होगा। 8 को अब तोड़ेंगे, क्या करेंगे तोड़ेंगे, देखिए 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 2 हो जाएगा, 2 से। अब हमको ना ये जो प्राप्त हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका उपयोग कर हमें तो 2 ले आना है, माइनस में 2 लाना है, या जोड़कर या घटाकर। देखिए अगर हम इसको 2 को लिए हैं 4 को, तो 2 में ले 4 घटाएंगे तो क्या होगा -2,
अगर ये 4 को 2 लेंगे तो देखिए 2 में 4 घटाएंगे क्या होगा -2। अगर देखिए यहाँ पर 4 लेंगे फिर -2 तो यहाँ पर 2 होगा। हमको प्राप्त क्या करना है -2, तो मतलब इसको हम यहाँ पर रख देंगे। देखिए x स्क्वायर पहले क्या रखेंगे प्लस का 2 क्योंकि फिर -4, छोटा में बड़ा घटेगा तो माइनस आएगा, x इसमें भी लगेगा x इसमें भी। माइनस का क्या हो जाएगा 8 दिया है 8 उतार देंगे। देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे, इसमें भी कॉमन लेंगे इसमें भी कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 को देखिए इसमें x स्क्वायर है इसमें भी x है। x स्क्वायर का मतलब देखिए x स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसका मतलब है कि x 2 वाले है। अगर 5 स्क्वायर हम लिखते हैं तो 5 को 2 वाले लिखते हैं कि नहीं, ऐसे ही x 2 वाले। देखिए यह 2 गुने x है या x गुने x है, तो दोनों में एक x निकाल देंगे, x निकाल दिया तो इसमें एक x निकाल दिया, एक x बचा। देखिए इसमें x निकाल दिया 2 बचा। देखिए यहाँ पर इसमें x है इसमें नहीं x है, तो x तो नहीं निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 4 है, 8 को भी तोड़ेंगे ना तो 4 गुणे 2 हो जाएगा, मतलब 8 में 4 छुपा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे x हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस 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 क्या हो जाएगा +2। देखिए x -4 x +2, इसका ये तो गुणनखंड है गुणनखंड। अब देखिए इसी को बनाएंगे शून्यक के लिए, इसके लिए शून्यक के लिए यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए px = 0, मतलब जो px = 0 लिख दिए। देखिए x -4 = 0, देखिए इसको एक लिख कर 0 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए x +2 = 0, 0 लिख दिया। देखिए ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, ब्रैकेट रहेगा। देखिए यहाँ पर x अगर हम 4 को 0 की ओर ले जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये लेंगे प्लस में आ जाएगा x। अगर 2 को वहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ प्लस है तो ये लेंगे माइनस में, तो इसका शून्य क्या हो गया, एक 4 हो गया, एक 2 हो गया, -2 होगा, यही इसका शून्य होगा। अब इसमें कहा गया है कि इसको जांच कीजिए कि यह सही है कि गलत। अब इसको जांच करना है यह सही है कि गलत, इसको जांच करते हैं। तो देखिए जांच करने के लिए क्या करेंगे, जांच, इसका जांच करने के लिए देखिए जांच करते रहे यहाँ पर। देखिए इसका जांच को हम देखेंगे, ये जांच करेंगे। देखिए इसका जांच करेंगे क्या, देखिए जांच करने के लिए क्या करेंगे, पहले शून्यकों का योग लिखेंगे। कहा योग, अभी शून्यकों का योग का फॉर्मूला लिखिए अल्फा × बीटा, अल्फा प्लस बीटा योग है, तो योग करेंगे अल्फा प्लस -b/a, यही पढ़े थे। देखिए अल्फा बीटा हमारा कहाँ है, तो हम तो b को निकाल देंगे, a को निकालेंगे, अल्फा बीटा। देखिए a b अल्फा बीटा का हम आपको दिया हुआ है। देखिए इसमें इसको a मानेंगे, इसके आगे जो भी अंक रहे a, x के आगे जो भी अंक रहे 2, मतलब -2 b है, -8 c है। तो देखिए अब देखिए अल्फा क्या है बीटा है, जो शून्य प्राप्त हुआ है हमारा एक अल्फा एक बीटा है। तो देखिए शून्य को भी रखेंगे, अल्फा के जगह क्या रखेंगे 4, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है -2 रख दिए। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे b क्या दिया हुआ है -2 -2 दिया हुआ है नहीं। देखिए -2 आया, पहले से -1 है क्योंकि माइनस फार्मूला में भी है, एक का मान 1 है तो 1 नहीं रखेंगे। देखिए यहाँ पर 4 में ले, देखिए 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। देखिए 4 -2 हो गया, देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो +2 हो गया। देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, मतलब दोनों ओर सेम आ गया, मतलब ये हमारा ये निकाला गया सही है। चलिए एक और शून्यकों का गुणांकों का भी दिया हुआ है, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल देखिए क्या होता है अल्फा × बीटा /c/a, ये यही है। तो अल्फा की जब क्या लिखेंगे, अल्फा की जब हम यहाँ पर 4, इसको 4 को ले आएंगे। देखिए 4 गुणे -2, देखिए c की जब क्या रखेंगे, c की जब -8 है
-8 ये कुछ नहीं है तो एक की जगह 1 रखेंगे, क्या एक की जगह। देखिए 4 दूना के -8 आ गया, यहाँ भी -8 है, तो ये हमारा सही है। अब यह पूरा कंप्लीटली बन चुका है। आपके परीक्षाओं में 2 नंबर का सीधा सीधा आता है, नहीं तो सीधा सीधा पूछ जाएगा कि शून्यकों का योग ज्ञात करें। इस समीकरण दिया जाएगा शून्यकों का योग, तो हम b/a रख देंगे। 1 नंबर में दिया जाएगा, 2 नंबर में दिया जाएगा। देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल किस प्रकार निकाला जाता है। देखिए मान लीजिए इसी का शून्यकों का योग निकालना है, आपको 2 नंबर में दिया जाएगा शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या पढ़े हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा इंटू बीटा, नहीं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। हमने को बस ये समीकरण दिया है या नहीं दिया है। देखिए अब b की जगह क्या रखेंगे, -2, पहले से -2 है, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि -2 है, ये है माइनस लगाएंगे। देखिए -2, अब क्या लिख देंगे, -2 है, और देखिए यहाँ पर a का मान क्या दिया हुआ है, a का मान 1, तो -2 आ गया। शून्यकों का योग क्या आ गया, 2 प्लस का 2। यही आपको पूछा जाएगा 2 नंबर में, अब बना देंगे। गुणनफल भी पूछा जाएगा तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। तो c जब -8 है, a की जगह कुछ नहीं है, तो -8 है इसका आंसर, जो दिया हुआ है वही आंसर। शून्यकों का गुणनफल -8 आंसर। चलिए आशा करते हैं कि आपको एक सवाल समझ में आया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल इसी का देखते हैं। देखिए हम इतना इसको साधारण तरीके से बनाए हैं कि आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है कि क्या, देखिए अगला सवाल दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 1 लग गुणा होगा, क्या होगा 4 हो गया, 4 हो जाए। अब 4 को तोड़ेंगे, किस तरह तोड़ेंगे, गुणनखंड कर नहीं तो 2 × 4 2 2 कर दिए, तोड़ दिए। इसको हम तो ऐसे भी तोड़ सकते थे, बाकी आपको दिखाने के लिए यहाँ पर तोड़ दे रहे हैं। देखिए 2 2 2 वाली प्राप्त हुआ। 2 2 को कैसे उपयोग करेगा, 4 2 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 2 घटाएंगे 0, तो हमको 4 लाना है -4, तो -2 और -2 करेंगे ना तो -4 आ जाएगा। देखिए तो वही करेंगे, -4s² -2s + 1 कर दिए। देखिए यहाँ पर कर दिए। देखिए शॉर्टकट निकालने का तरीका देखिए, शॉर्टकट क्या निकलता है, यहाँ पर तोड़ दिए ना, बस उसका आंसर आएगा। देखिए इसको जो भी यहाँ पर आएगा आंसर उसका विपरीत। देखिए यहाँ -2 आया ना, तो अगला क्या +2, और +2 आपका शून्य का आएगा। देखिए यहाँ पर 2 2 टूटा, +2 2 शून्य का आएगा। इसी को तोड़ने से यहाँ पर जो चिन्ह रहता है उसका विपरीत आता है। यहाँ पर माइनस लिखें तो वहाँ प्लस आएगा शून्य। देखिए इसमें भी देखिए, इसमें 4s² मतलब 4 है, यस 2 वाली है, तो इसमें 2s है। 2s तो इसमें शामिल है, क्योंकि 2 × 2 4 को लिख सकते हैं, यस × यस इसको लिख सकते हैं। 2 s तो शामिल है, यहाँ 2s निकाल देंगे बाहर, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 4 में का 1 s -1 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखिए इसका आंसर 2/1 आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें 2s है, इसमें 2s है, ये नहीं है, तो 1 कॉमन ले लेंगे, जहाँ कुछ नहीं कॉमन रहेगा तो 2s ± -s 1। देखिए यहाँ पर क्या 2s -1 1 आ गया, 1 आ गया, 2s -1 दोनों आ गए। अब तो लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए px = 0। देखिए यहाँ
2s-1 बराबर 0, 2s-1 बराबर 0। देखिए ये 2s यहाँ पर लिखें, देखिए 1 इधर जाएगा, देखिए 1 जाएगा तो 1, देखिए 1 गया। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 इस पर जाएगा तो प्लस में 1 आएगा। देखिए 2s यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी यस बराबर क्या लिखेंगे, 1/2। यस बराबर क्या होगा, 1/2। इसका शून्य को का क्या, शून्य अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया। देखिए आप यू चेक जांच भी कर लेते हैं, इसको जांच कर लेते हैं। जांच क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। देखिए अल्फा की जगह क्या है, 1/2 प्लस 1/2 दिया हुआ है। -b कहाँ है, -b, b की जगह देखिए यहाँ पर 4 है, इसी को लेंगे। b की जगह -4 है, पहले -4 फिर फार्मूला में -4। एक जगह क्या है, यहाँ पर भी 4 है। देखिए 1/2, 1/2 को 2 का लॉस 4 आएगा, 2 ले कॉल में कटेगा 4, 2 हाल में 2 प्लस 2 से कॉल में 4 है 2, तो इसका भी 2। देखिए यहाँ पर क्या माइनस प्लस 4/4, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी 4/4, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 बराबर 1, मतलब हमारा आंसर राइट है। आशा करता हूँ कि आपको गुणनखंड और शून्यक समझ में आ गया होगा। चलिए तो और सवालों को देखते हैं। इसमें बहुत सा सवाल दिया हुआ है। चलिए एक सवाल दिया हुआ है आपके लिए, चलिए यहाँ पर आपको गुणनखंड समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा, जो सवाल नहीं समझ में आएगा तो उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब दे देंगे। क्योंकि 2 और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम छोटे में ही इसको समझाते रहे हैं। चलिए अब दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया हुआ है कि देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई हो। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसे देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद के लिए एक फार्मूला होता है। द्विघात बहुपद के लिए एक फार्मूला होता है। देखिए द्विघात बहुपद बराबर बहुपद बराबर, देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस में अल्फा प्लस बीटा एक्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही इसका फॉर्मूला होता है। चलिए इसी को हम देखेंगे। देखिए यही फॉर्मूला हम देख देंगे इसका। देखिए इसी पर हम देखेंगे। देखिए पहला सवाल क्या दिया है, पहला सवाल दिया गया है कि देखिए पहला सवाल 1/4 और 1/4 और -1 दिया हुआ है। देखिए मतलब यहाँ पर क्या दिया है, शून्यकों का योग मतलब इतना है, गुणनफल इतना है। तो देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, एक्स जहाँ पर क्या दिया है, कुछ नहीं, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस दे देंगे 1/4। देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, देखिए पहले देखेंगे तब ना। शून्यकों का योग क्या होगा, योग अल्फा इंटू बीसा बराबर -b/a। देखिए अल्फा प्लस बीटा, देखिए 1/4 दिया हुआ है कहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर। देखिए रख देंगे इसी पर, एक्स स्क्वायर लिख दिए प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू अल्फा -1। वह देखिए यहाँ पर करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 या प्लस -1 एक्स, यह भी आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर है। चलिए और आगे देखते हैं।
देखिए और दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, देखिए दूसरा सवाल दिया हुआ है कि देखिए रूट दो और 1/3। नहीं तो इसको मतलब शून्यकों के योग और गुणनफल दिया हुआ है, क्रमशः दी गई, तो क्या इसी पर बनाएंगे दूसरा सवाल। देखिए इसी तरह देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, x², तो इस लिखे x प्लस, हाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा की जब क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा के √2x, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर x प्लस 1/3 प्लस 1/3। देखिए आप यहाँ पर माइनस नहीं दिया तो यही आपका आंसर हो गया। बस इस फार्मूला पर आप रख देंगे तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आएगा। प्रश्नावली 1.2.1 और 2.2 को हम पूरी तरह समझा चुके हैं। अगर जो क्वेश्चन न समझ में आए उसको फिर से बनाने की कोशिश या कमेंट करिएगा, तो उस पर भी हम कुछ जो क्वेश्चन बता हुआ है उसका भी वीडियो बना देंगे। चलिए तब के लिए गुड बाय।